आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट नंबर 22 और डेट है 16 दिसंबर। हम न्यूट्रिशंस की बात कर रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम टीथ्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें भी स्पेशल है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। आपने सुना ही होगा दूध के दांत और स्थायी दांत, और कम से कम दूध के दांत तो ज़रूर ही सुना होगा क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपके भी दूध के दांत गिर गए होंगे। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं। साथ में आज हम जानेंगे मिठाइयाँ जो हमें बहुत पसंद होती हैं, उनके बारे में कि किस तरह से वो हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक दिन राजू अपने घर पर बैठकर खाना खा रहा था। 7 साल का राजू है और अचानक से उसने देखा उसका एक दांत जो है वो लूज हो गया है, यानी कि हिलने लग गया है, ढीला हो गया है। और वो बेचारा डर गया कि हया मेरा दांत अगर टूट जाएगा तो मैं क्या करूंगा, और फाइनली वो रोने लगता है। इतने में उसकी माँ मुस्कुराती है और उसे बताती हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, और इसके बाद आएंगे परमानेंट टीथ। और अब हम बात कर रहे हैं मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ जब हम इन्फेंसी में एज में होते हैं, यानी कि 1 से 2 साल की एज में होते हैं, यानी कि हम छोटे से बच्चे होते हैं, तब वो दांत हमारे निकलते हैं। और ये दांत हमारे साथ रहते हैं जब हम 6 से करीब 8 साल के होते हैं, तब तक ये दांत हमारे साथ रहते हैं और एक-एक करके टूटना शुरू करते हैं। और उसके बाद निकलते हैं नए दांत जिसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ। आपको पता है ना ये टीथ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों चाहिए हमें टीथ? इसलिए चाहिए क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में ब्रोक करने के लिए, ब्रोक डाउन इंटू स्मॉल पीसेज़। तो चलिए अब हम जान गए हैं दांत हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, तो परमानेंट दांतों के बारे में भी कुछ बातें कर ही लेते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे, वो टीथ मिल्क टीथ की स्थान पर, यानी कि उसकी जगह पर ही निकलते हैं। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, या 4 काइंड हो, हम इनको 4 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इंसीजर्स, दूसरा कैनिन, थर्ड प्रीमोलर और फोर्थ मोलर। हम ये सारे टीथ के जो टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, इन पर हम पहले भी वर्कशीट में बात कर चुके हैं एंड आई होप कि हमें इस पर अभी और बात करने की अभी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार अपनी पिछली वर्कशीट्स को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको कुछ कम ध्यान है तो। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। टूथ डिके की अगर हम बात करें, तो हम बात करें हमारे दांतों के लगातार टूटते रहने की। तो क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ आने के बाद क्या सच में वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं? वो परमानेंट दांत भी हमारे टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, और उसी को बोलते हैं टूथ डिके होना। डिके नुकसान होना हमारे दांतों को। तो कैसे होता है ये? हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे दांतों में कहीं कहीं फंस जाता है। तो बैक्टीरिया उसी खाने में जो हमारे दांतों के बीच में होता है उसी में पनप जाते हैं और वो बनाते हैं उसमें एसिड। एसिड बनाने से पहले वो उसे शुगर में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में कन्वर्ट करने के बाद एसिड बनाते हैं, और एसिड जो है करता है हमारे दांतों को डैमेज। और यही डैमेज जो है यही है टूथ डिके। तो हमारे दांतों के बीच में खट्टा मीठा हम जो भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया उसे शर्करा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब हम शर्करा ही एज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारे और ये शर्करा इजीली हमारे दांतों को डैमेज करने में हेल्प करती है, एसिड बनाने में हेल्प करती है। तो बहुत सारे बच्चों को स्वीट्स और चॉकलेट खाने का बहुत शौक होता है, तो अब आपको रखना है ध्यान और कंट्रोल भी। किस पर? चॉकलेट और स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम? तो मुझे याद है कि मैंने अपने दूध के दांत कब खोए थे। तो मेरे मिल्क टीथ सबसे लास्ट जो मेरा गया था दांत, वो उस टाइम में नियर अबाउट 8 ईयर्स की थी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 8 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अगर आपको याद है वो 9 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो आप उसे यहाँ पर चेंज करके लिख लीजिए।
इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ के टाइप्स हमने अभी अभी पढ़े थे जस्ट, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। आप चारों को फटाफट से लिख दीजिए। और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें गुड हैबिट्स लिखनी है और वो लिखनी है अपने दांतों को टूटने से यानी डिके होने से बचाने के लिए, क्योंकि परमानेंट टीथों को भी हो जाता है नुकसान, टीथ को भी हो जाता है नुकसान, और वही नुकसान हमें बचाना है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी वर्कशीट ने हमारे लिए ये गुड हैबिट्स भी बताई थी जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस नहीं की, क्योंकि मैं आंसर में आपके साथ इसे डिस्कस करने वाली ही थी। तो सबसे पहले हमें 2 टाइम्स एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ब्रश या दातुन करना चाहिए। और सेकेंड थिंग जो हमें याद रखनी है वो ये कि हमें खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर बार खाने के बाद हमें अपने दांतों को कम से कम रिंस करना चाहिए, यानी धो लेना चाहिए, यानी कुल्ला कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, हमें अपने मुंह में डर्टी फिंगर्स को और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो साफ नहीं होते हैं, अनवॉश्ड होते हैं, उन्हें अपने मुंह के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो ये तीनों बातें हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और जो कि हमें रखनी है ध्यान, क्योंकि ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप महाद्यन की तरफ से लाई गई आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपको, आपका होमवर्क करने में, साथ में समझने में भी पूरे कॉन्सेप्ट को। और इसके आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूं, यहाँ पे फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक भी है जो आपको यहाँ से कर लेना है, मैंने आपके लिए इसे भर दिया है। और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं महाद्यन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे, तो जरूरी ये है कि आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है चैनल को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो फटाफट से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना भी पॉसिबल हो सके तो ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।